अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आपके लिए ज़रूरी है। गिरफ्तारी, चेकिंग और वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे और भी ज़्यादा बड़ी खबरें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत के अंदर इस टाइम पे बहुत सारे लोग एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो है छूट का। क्योंकि मेरे पास में भर भर के कमेंट इस चीज़ को लेकर आने की छूट कब आने वाली है। तो देखिए, अभी नई सरकार कुवैत के अंदर बनी है, फिलहाल में इसका कोई भी अपडेट नहीं है क्योंकि अभी ये जो है सारी चीज़ों को देख रही है और अभी इसने शपथ लिया, तो सारे मिनिस्टर वगैरह ये सारी चीज़ों को जो है चेक कर रहे हैं। छूट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, तो अभी आप छूट का अंदाज़ा जो भी लगा रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ही रमज़ान आ जाएगा, ईद के मौके पर हो सकता है ये सरकार जो है छूट के हवाले से सोचे कुछ और अपडेट आए निकल गया। फिलहाल में ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, इस टाइम पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो आपका जलेब हो, खैतान हो, महबूला हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ के एरिया हैं उन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। अभी हाल ही में जलेब के अंदर, महबूला, खैतान वगैरह में और फरवनिया वगैरह में इन जगहों पे जो है कुछ गिरफ्तारी की गई हैं और ज़्यादातर वो लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास में कोई भी सिविल ID कार्ड वगैरह नहीं थे। और ये सारे लोग जो काम कर रहे थे, अधिकतर ज़्यादातर जो लोग थे वो शराब वगैरह का काम करते थे, सप्लाई वगैरह का काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, इस तरीके से काम काज कर रहे थे। तो अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं, चाहे वो सप्लाई का करें, बनाने का करें, या फिर आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, आपके पास में सिविल ID कार्ड नहीं है, तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। क्योंकि इस टाइम पे अभी नई सरकार बनी है तो काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है और सैकड़ों के हिसाब से रोज़ाना डेली लोग पकड़े जा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आई है निकल के, और वो ये है, जैसे कि आपको मालूम है 26 जनवरी को इंडियन एम्बेसी ने अपडेट दिया है। जितने भी प्रवासी वहाँ पर हैं, 26 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी बंदा आना चाहता है, जो भी फेस्टिवल वगैरह रखा गया है 26 जनवरी का, जैसे कि आपको मालूम है जो क्या हमारे देश में भी है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बोला है कि जो भी बंदा आना चाहता है तो वो आ सकता है। 26 जनवरी को ओपन हाउस मीटिंग वगैरह भी रखी गई है, उसमें हर तरीके की चीज़ें जो है वो की जाएंगी और उसमें हर तरीके के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भाई ने सवाल किया कि अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो कितने दिन के लिए छुट्टी हम जाएँ तो बेहतर रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आप अपनी कंपनी और अपना हिसाब किताब देखिए, अपनी फैमिली का हिसाब किताब देखिए, कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक हैं, कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो पहले वहाँ के रूल रेगुलेशन को देखिए, आपके वीज़ा पे क्या रूल रेगुलेशन है। क्योंकि डोमेस्टिक का अलग है, कंपनी में जो काम करते हैं उनका अलग अलग है। सारी चीज़ें देखिएगा, उसके बाद में ही आप छुट्टी वगैरह लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।